Let us, dear students, find the this one relation. ये रिलेशन कैसे आया है इसको भी एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको 1 मिनट के लिए पॉज करना और मैं इसको रब कर देता हूं इतना. तो ध्यान से देखना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि जो ये रिलेशन है इसका पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसे आया. अगर आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से रीड करते हो तो वहां पे आपको ये सीखने को पता चलता है कि जब हीट ना तो ऐड हो रही है ना ही विड्रॉ हो रही है सिस्टम से, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास वर्क डन होगा वो टोटली कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में. है ना. लेट अस चेक बाय यूजिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि जो टोटल हीट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन में. हाँ है ना. अगर मैं यहां पे डी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन लूं, डी क्यू इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ हीट ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस. ठीक है, जो डी क्यू है वो स्मॉल क्वांटिटी आपने ले रखी है, बट इन आइडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू क्या होता है, डी क्यू तो, बट इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू जीरो. डी क्यू तो कांस्टेंट है, जीरो है, वो तो जब ट्रांसफर हो ही नहीं रही, तो डी क्यू की वैल्यू यहां पे जीरो पुट करेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी, एम सी वी. आप पहले यहां पे देख लीजिए, ये जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन. इट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एट आइडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन. तो जो यहां पे आपके पास जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन होगा टोटली किसके इक्विवेलेंट, वो टोटली इक्विवेलेंट होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के. वो किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के. अब यहां पे आप वैल्यू पुट करके इसको ड्राइव करने की कोशिश करना. ये क्या होता है, डीवी एम सी वी इंटू डी टी. है ना. प्लस वर्क डन कितना है, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ आपने टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन तो आप बेसिकली मानते हो कि जो वर्क डन होता है सर प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. है ना. तो पुट कर लीजिए, फिर यही वाला पुट कर लो, P इंटू डीवी. तो जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट की तो मान लीजिए ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन 1 मान लीजिए. अब आप क्या करें, जर्नल गैस इक्वेशन को याद कीजिए. तो फ्रॉम द गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है. हाँ है ना. दोनों साइड इसको क्या करो आप, ये क्या है, डिफरेंशिएशन. दोनों साइड आप इसका डिफरेंशिएट करो. दोनों साइड जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले जब प्रोडक्ट के केस में किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड we get P differentiate of V plus V as it is differentiate of P is equal to M R differentiate of T. ठीक है. तो ये रिजल्ट है आपके पास.
आपको ये छोटा सा पता होगा, अगर डिफरेंशिएट आप एक्स और वाई का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट जो इसका आएगा ना, एक बार एक्स को एज इट इज लिख लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे वाई के विद रिस्पेक्ट टू में, फिर यहाँ पे प्लस लिखते हैं, प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे प्लस आता है, फिर एक बार वाई को एज इट इज और डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्स। या अगर आपके पास ऐसे होता वाई, ये डिवाइड के केस में होता, तब यहाँ पे कुछ और रूल होता, तो इस रूल को आपने फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे फॉलो करा तो पहला एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किसके डिफरेंशिएट करा, वॉल्यूम के, इधर वॉल्यूम एज इट इज प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू में इसको क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट, और इसको एम आर तो कांस्टेंट है किसके विद रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू में। आपने यहाँ पे dt की वैल्यू निकालने हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ dt इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, p इंटू dv प्लस v इंटू dp डिवाइड बाय ये जो mr है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसको डिवाइड में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसी इक्वेशन फर्स्ट पे आप dt की वैल्यू को पुट करते हो तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स इन द न्यू फॉर्म ऑफ दिस वन एम सी वी इंटू ये dt की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो p इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइड बाय एम आर ब्रैकेट क्लोज, ओके सर, प्लस p इंटू डी वी, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये जीरो के इक्विवेलेंट है, तो इसको कर दिया जीरो, है ना, तो इसको आपने लिख दिया जीरो के बराबर। अब देखिए ये जो टर्म्स है इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले तो ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये कट जाएगा, हाँ जी सर कट जाएगा, तो काट दिया। तो यहां पे आप पुट कीजिए CV को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप CV को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो CV इंटू पी इंटू डी वी प्लस CV इंटू वी इंटू डी पी, और डिवाइड में क्या है R है सर, यहां प्लस P इंटू डी वी इजक्वल टू जीरो। एक मिनट फोन आ रहा है मैं उसको देख लेता हूं। फोन को तो मैंने कट कर दिया, मैं इसको रिज्यूम करता हूं, पहले इसी को स्टार्ट कर, अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है 1 और r का आपने एलसीएम लेना है, जैसे आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम r आ जाएगा, तो यहां से जो ये टर्म है ये CV इंटू पी इंटू डी वी प्लस CV इंटू वी इंटू डी पी, और एलसीएम लोगे तो यहां पे ये मल्टीप्लाई कर जाएगा r इंटू पी इंटू डी वी, और ये r डिवाइड है, इधर जाके जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसको जीरो कर देगा, है ना। ये बात क्लियर है इतनी यहां तक। तो ये जब एलसीएम लोगे तो r, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जो r है, इस r की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अप्लाई करके तो r की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं r की वैल्यू, तो r की वैल्यू पुटिंग हेयर CV माइनस CV, जैसे आप यहां पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, तो ये इक्वेशन आएगी सर CV इंटू पी इंटू डी वी प्लस CV इंटू वी इंटू डी पी प्लस CP माइनस CV पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इंटू P इंटू डी वी इजक्वल टू जीरो। और जैसी ये देखिए यहां पे मल्टीप्लाई में है, जैसे ये जो वैल्यू है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में लिखी जाएगी CV इंटू पी इंटू डी वी प्लस CV इंटू वी इंटू डी पी प्लस CP इंटू पी इंटू डी वी माइनस CV इंटू पी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो लेट अस चेक, सही भी लिखा है हमने, हाँ जी सर सही लिखा है जी। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन
इस फॉर्म में आपने सोल्व कर ली। ओके, क्लियर है। अब देखिए Cp, ये जो टर्म्स है और ये टर्म्स है एक जैसी है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कट जाएगी। हाँ जी सर कट जाएगी, तो काट लीजिए। अब जो ये आपके पास इक्वेशन आई है, सिर्फ ये इक्वेशन बची है। तो जो ये इक्वेशन बची है ये कांस्टेंट के बराबर है, जीरो के बराबर है। इट मींस ये कांस्टेंट के बराबर है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, आपको देखने से पता चल रहा है कि ये इस फॉर्म में है। अब जो डिफरेंशिएट, जब आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू में करना है, यहां पे वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू में करना है, लेकिन यहां पे तो टर्म्स है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, ये ध्यान से देखना है, आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय CV, P and V, dividing the above equation by this, we get CV V into dP divided by CV P into V plus CP into P into dV divided by CV P into V is equal to constant, है ना। अब CV से CV कट जाएगा, V से V कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा सर आपके पास dP डिवाइड बाय P प्लस यहां पे बचेगा CP डिवाइड बाय CV इंटू dV डिवाइड बाय V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी नो वेरी वेल CP डिवाइड बाय CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का जब रेशियो लिया जाता है तो वो कहलाता है आइडियाबैटिक इंडेक्स, दैट इज अ गामा, रिप्रेजेंटेड बाय गामा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन फॉर्म ऑफ दिस, यानी गामा की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो dP डिवाइड बाय P प्लस गामा इंटू dV डिवाइड बाय V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद दिमाग लगाओ कि आगे कैसे कर सकते हैं इसको। नाउ अगर मैं इसको दोनों तरफ लॉग लूं, लोगरिथम, टेकिंग log on both side, we get आप यहां पे log मतलब यहां पे इंटीग्रेट करो इसको, पहले इंटीग्रेट करो। तो क्या करना है, आपने पहले इसको इंटीग्रेट करना है। पहले क्या करो, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी ये प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में हो रही है और ये वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट में हो रही है। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं किसी की भी, जैसे कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, तो क्या करते हैं log x आता है, हाँ या ना। तो यहां पे क्या आएगा, log p आएगा। लेकिन कहां से कहां तक, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। ये किसकी है, ये प्रेशर की, ये किसकी है, प्रेशर की, ये किसकी है, वॉल्यूम की, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा P2 डिवाइड बाय P1 प्लस गामा बाहर निकल जाएगा और log किसका आएगा, log वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट में V2 डिवाइड बाय V1, ठीक है। और इधर आएगा कांस्टेंट का log, कांस्टेंट के केस में log आएगा आपका log C। अब देखिए इसको, इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। log से पहले ये वैल्यू आई है, ये कांस्टेंट है, ये कहां से आई है, ये पावर से आई है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है V2 डिवाइड बाई V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू log C। कैसे,
अगर आपके पास किसी की वैल्यू मान लीजिए x डिवाइड बाई वाई है टू द पावर n है, टू द पावर n है, जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटे जो ये पावर है इसकी जो पावर है log इस टर्म्स की जो पावर है, पावर को पहले लिख लिया जाता है, फिर log इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई ऐसे लिखते हैं इस टर्म में, यानी जो पावर होती है वो log से पहले लिख ली जाती है और इसको सोल्व इजीली कर सकते हो आप। जब आपके पास एक log की टर्म्स ये है, एक log की टर्म्स ये है और प्लस है, तो इसका मतलब अगर इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे लिखी जाती है इस रूप में। कैसे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि log P2 डिवाइड बाई P1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 और उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर है गामा, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू log C। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब आपके पास log मल्टीप्लाई के केस में हो ऐसे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? उसको करते हैं एक बार log x के विद रिस्पेक्ट टू में ले लेते हैं, फिर प्लस का साइन डाल देते हैं, फिर एक बार log y के विद रिस्पेक्ट टू में ले लेते हैं। तो यानी जी ये मल्टीप्लीकेशन के केस है तो वहां पे प्लस आ जाता है, तो यही तो हमारे पास केस था, तो हमने इस चीज को ऐसे लिख लिया। जब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो इस चीज को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लॉग है यहाँ पे भी लॉग है, लॉग से लॉग कट जाता है ना, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू इंटू V2 डिवाइड बाई V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 V2 द पावर गामा डिवाइड बाई P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट आप मान लीजिए ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए 1 है, फिलहाल के लिए 1 मान लीजिए, तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। तो इस इक्वेशंस को आप ऐसे नहीं लिख सकते, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि सर P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो इनिशियल स्टेट पे जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, फाइनल स्टेट पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को जो ये ग्राफ बनाया था प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू में, प्रेशर वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू में ये जो कर्व लाइन आई थी, ये जो कर्व लाइन थी इनिशियल टू फाइनल, तो जो ये आई थी आपके पास ये PV टू द पावर जो गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये इनिशियल स्टेट पे भी कांस्टेंट थी, फाइनल स्टेट पे भी कांस्टेंट थी। thus दिस इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ PV टू द पावर गामा ऑलवेज कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव्ड करने की कोशिश की है, तो हेंस दिस इज अ प्रूव्ड। ओके, तो ये था मेरा आइडियाबैटिक प्रोसेस का रिश्ता कि मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ओके स्टूडेंट, दिस इज अ